प्रथम डीएमएफटी की बैठक आयोजित की गई थी, तो उसके संदर्भ में जी आप सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने MMDR एक्ट जो भारत भर के जितने भी खनन क्षेत्र के कानून हैं उसको नियंत्रित करता है। उस कानून में एक प्रावधान किया कि जो माइनिंग एरिया है उसके आसपास के जो लोग हैं उनके जीवन में पर्यावरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसको विकास के लेकर एक योजना बनाई जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ऐसा उसमें राशि इकट्ठी होती है और फिर उसमें हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी ऐसा एरिया देकर विकास के लिए काम होते हैं। अब देखिए इसमें स्कूल को लेकर, पानी को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर, पशुपालन, वानिकी, ये सारे विषय उसके भाग हैं। उसको लेकर उदयपुर में तो अभी तक डीएमएफटी था, लेकिन क्योंकि सरोवर नया जिला बना है तो आज यहाँ बैठक हुई है, चर्चा हुई है विस्तृत। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के डीएमएफटी के जो चेयरमैन है कलेक्टर साहब और बाकी सारे अधिकारीगण उनके साथ बैठ के चर्चा की है। मुझे लगता है जो जावर माइंस से सटा हुआ जो एरिया है उसके अलावा भी जो माइनिंग एरिया है उसमें विकास को लेकर कुछ काम करेंगे। उससे पहले उदयपुर का डीएमएफटी था, उसमें ये संचालित होता था, तो वहाँ पर भी काफ़ी काम हुए। लगभग 103 करोड़ के काम सरोवर जिले में हुए। मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार के रूप में माननीय भजन लाल जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के चिंतित हैं। उसी का एक परिणाम है कि ये सारे काम हो रहे हैं और आने वाले समय में भी अच्छे काम करेंगे। सर अभी जो डीएमएफटी का जो फंड है सरोवर को कितना फंड रिलीज किया गया है? देखिए टोटल 112 करोड़ के लगभग का फंड है। उसमें कुछ काम पहले से सैंक्शन है, कुछ नए भी सैंक्शन करेंगे और काम लगातार हो रहे हैं। उसमें पुलिया भी हैं, स्कूल के बिल्डिंग भी हैं, उसमें आप देखेंगे कि पोषण वाटिकाएँ भी हैं और जो राजविद्या की दीदियाँ हैं उनके कार्यशाला को लेकर हैं। ये सारे निर्णय पहले हुए हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। PWD, समसा और दूसरी एजेंसियाँ, पंचायत राज विभाग, ये सारे मिलकर काम कर रही हैं। तो लगता है इसमें काफ़ी अच्छा असर आता जा रहा है और कुछ काम पेंडिंग है, वे अगर पूरे होंगे तो आगे के निर्णय और अच्छे ले पाएंगे। सर एक क्वेश्चन था, मेगा हाईवे जो उदयपुर से सरोवर है काफ़ी हालत ख़राब है रोड की, और इस संबंध में विधायक महोदय ने भी मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक कुछ जू नहीं रही है प्रशासनिक अधिकारियों पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए उदयपुर से जब हम सलूम्बर आते हैं तो रास्ता हिली ट्रैक पर है, कुछ एक्सीडेंट प्रोन जोन भी हैं, एक लंबा इतिहास है जिसमें कई दुर्घटनाएं हुई, बहुत दुखद दुर्घटनाएं हुई। हमने इसको उदयपुर से बांसवाड़ा वाया सलूम्बर जो रोड जाता है इसको जो अभी राज्य राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, इसको नेशनल हाईवे बनाने के लिए पिछले दिनों माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्र में सड़क परिवहन का काम देखते हैं उनके साथ हमने चर्चा की है और आग्रह किया है कि पूरा क्षेत्र उदयपुर से निकलते कितड़ी जो गांव है वहाँ से लेकर बांसवाड़ा तक पूरा शेड्यूल एरिया का क्षेत्र पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये हाईवे बनना चाहिए। उसमें दुर्घटनाएं भी कम होंगी, सुरक्षा का भाव भी बढ़ेगा और क्योंकि नया जिला है दोनों को कनेक्ट करता है और अंतर्राज्यीय भी है। आप उदयपुर से निकलते हैं राजस्थान है, फिर रतलाम भी जाता है, दाहोद गुजरात भी जाता है, तो ये भी पूरा क्षेत्र को कनेक्ट करता है, एक हाईवे को दूसरे हाईवे के साथ कनेक्ट करता है। ये जब तथ्य रखे हैं तो उन्होंने इस बात को मुझे लगता है कंसिडरेशन में रखा है। आने वाले समय में एक बार फिर मिलेंगे तो कोई भी अच्छी खबर आएगी, ऐसी आशा करता हूँ। स्टेट हाईवे का जो DPR सर्वे क्या हो चुका है? देखिए नेशनल हाईवे में जब जाता है तो लंबी चीज़ है। अभी तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमने एक प्रस्ताव दिया है, चर्चा की है, अब अगली बैठक में हम तय करेंगे क्या चीज़ हुई है, कुछ और बातें हमें कुछ कहनी है या उधर से कोई संकेत है, उस बात को लेकर थोड़ा दीर्घकालिक है क्योंकि ये एक बार जो होगा तो पूरे क्षेत्र का इतिहास, यहाँ का आवागमन और बाकी सारी बातें उसके साथ में जुड़ेगी। और आप ये भी देखिए कि पर्यटन को लेकर भी एक पंख लगेंगे इसको। जयसमंद जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उस पर आने वाला जो पर्यटक है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप देखेंगे अगर जयसमंद आ गया तो निश्चित रूप से वो चावड़ भी जाएगा जहाँ प्रातः समय महाराणा प्रताप की समाधि स्थली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और इस क्षेत्र के विकास के लिए ये बात क्रमश से आगे बढ़ती जाएगी। बिंदु और महत्वपूर्ण है, जयसमंद में पानी खूब आए, इसको लेकर हमने जाखम का जो एक्सिस पानी बहकर समुद्र में चला जाता है उसको लेकर पिछले जब सांसद की भूमिका में हम आए तो CM साहब से एक ही विषय पर चर्चा की थी। आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें क्रमशः 2 या 3 चरण, पहला चरण उसमें अप्रूवल हो गया, DPR बन गई है और लगभग 4000 से ज़्यादा करोड़ रुपये उसमें सैंक्शन हुआ है। मुझे लगता है ये सारी जो बातें हैं
ये सलूमर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और आमजन की जितनी समस्याएं हैं, पानी को लेकर, विकास को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर, आजीविका को लेकर, सभी का समाधान इसमें समाहित है। मुझे लगता है ये क्रमशः एक यात्रा है, ये आगे बढ़ती है। राजनीतिक क्षेत्र से एक प्रश्न उठा है, जिससे गोलागढ़ काम को लेकर बयानबाजी हुई, ठीक है, वही लोग वापिस गोलागढ़ को जाकर कुछ ऐसा बयानबाजी हुई, उसके असर रहता है। पहले तो उन्होंने कहा मैं हिंदू ही नहीं किसी इंटरव्यू में। निश्चित से आप जो कह रहे हैं वो एक चिंतनीय प्रश्न, ये चिंतनीय प्रश्न समाज के लिए और समाज के वे सारे पुरोधा जो चाहते हैं कि एक जीवन मूल्य के साथ हमारा अपना क्षेत्र रहा है, उसको लेकर सब चिंतित हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहते हैं, वो लगातार ऐसा कहते आए हैं और ये जब एजेंडा देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो ये कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से निकला हुआ एजेंडा है। थोड़ा इतिहास में देखते हैं तो एक पादरी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में यहाँ भारत में आया था, वेरियन एल्विन, जो बाद में पद्म विभूषण से भी उन्होंने सम्मानित किया था। उस पादरी के जितने भी नैरेटिव थे, विमर्श थे, उन सभी बातों को आगे बढ़ाता हुआ ये विचार दिखता है। आपने धोलागढ़ का जो जिक्र किया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धोलागढ़ हमारे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है, भगवान शिव के का केंद्र है और हम सभी के लिए आराध्य है। और बकायदा धोलागढ़ डमरू वाजे महाराज ऐसा करके पूरे क्षेत्र में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और ये बहुत आस्था का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि ये लोग कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा दिखाते हैं। दूसरा, ये समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, ये झूठे हैं। और पहले ये अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ रहे थे, बाद में इन्हीं की पार्टी को खत्म करके आगे आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी बात करते हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है कि एक आदमी सीता माता का हरण करना चाहता है, सीता माता हमारी मर्यादा का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है समाज का, उसको हरण करके आता है तो वो रावण रूप बदल कर आता है, वो साधु के वेश में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये रावण की तरह ही काम करने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी एक पूतना नाम की किसी एक राक्षसी का नाम आता है। ये पूतना रूप बदल गया, पहले एक रूपवती नारी होती है, बाद में जाके असली रूप में आती है। ये पूतना भी है और ये रावण भी है, रूप बदल कर आते हैं। आप देखिएगा समाज ने पहचान लिया है। धोलागढ़ का किस्सा तो है, लेकिन आप थोड़ा डूंगरपुर चलेंगे तो वहाँ पिछले दिनों जिला परिषद का एक वार्ड का चुनाव हुआ, पीठ यात्रा उसको बोलते हैं, पीठ से ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। और समाज ने जागरण के साथ में ही इनकी जो चेहरा है, असली चेहरा रावण वाला, पूतना वाला, वो समझ लिया है। मैं ये कहूँगा, आग्रह करूँगा सभी सज्जन शक्ति से जो अच्छा विचार करते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को बरकरार रहना चाहते हैं, इतिहास के वो समृद्ध मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, वो सभी ये सोच रहे हैं कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं और ये केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संगठन है, गठजोड़ है, जिन्होंने मिलकर आदिवासियों के लिए, भीलों के लिए खूब काम किया। अपने अलग जो यहाँ का रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं, यहाँ के विकास को लेकर बड़ी मुद्दा, जैसा कि मैंने जाखम का एक्सेस पानी जैसलमेर के साथ लाने की बात की। इसके अलावा भी धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से गांव की 25 समस्याओं को आइडेंटिफाई करके 100% उसको समाधान करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में जनजातियों का मंत्रालय खोला, तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी की सारी एनडीए के साथ में, लेकिन राजनीति का कुछ गठजोड़ है, वो सारी बाहरी विचार है, वो यहाँ आया है, उसको रुकना चाहिए। सोनभद्र जिला बना, जिला परिषद में गठन हुई है, पर सीओ नहीं बैठ रहा है, कार्यवाही एक प्रक्रिया है। नया जिला, आपको ध्यान होगा, यहाँ का उपचुनाव का दौर जब चल रहा था, हमने जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सलूमगढ़ जिले को हम खत्म नहीं होने देना चाहेंगे और सलूमगढ़ जिला रहना चाहिए, मजबूती भी हो, सब कुछ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ के जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए बहुत अच्छा है। जिला परिषद की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद तो जो नए जिले हैं सब जगह जिला परिषद ही बनेगा, सब जगह नेतृत्व भी खड़ा होगा, सभी को भूमिका मिलेगी। मुझे लगता है उसके बाद विकास को पंख मिलेंगे, ऐसा अपन उम्मीद करते हैं।